नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण को लेकर 22 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के सामने आया है, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी ने पहले क्लियर कर दिया है कि हम रिजल्ट तभी देंगे जब हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ सुनवाई करता है। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होगा तभी हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसा एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। तो 22 अगस्त की सुनवाई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं, देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए एमपी में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में करीब 64 याचिकाएँ फाइल की गई हैं। इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमपी में जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है 27%, यह असंवैधानिक है। यह असंवैधानिक क्यों है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हुई है 22 अगस्त को। जस्टिस सील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ के द्वारा सुनवाई की गई। देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं, इनका तर्क दिया गया है कि एमपी में यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाता है तो यह असंवैधानिक हो जाएगा। देखिए, इन्होंने दो तर्क दिए हैं। एक तो तर्क दिया है इंदिरा साहनी का, इंदिरा साहनी मामला 1993, जो संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था 1993, इंदिरा साहनी। एक इसका तर्क दिया है। साथ ही साथ इन्होंने 2021 मराठा जो आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था, इसका तर्क दिया है। इन दोनों में यह कहा गया है कि आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एमपी में क्या स्थिति है? तो एमपी में यदि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो आरक्षण की सीमा हो जाएगी कितनी? आरक्षण हो जाएगा टोटल एमपी में 63% आरक्षण हो जाएगा, यदि ओबीसी को 27% हम आरक्षण दे देते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। साथ ही साथ यदि हम 10% ईडब्ल्यूएस का भी जोड़ लें तो टोटल एमपी में 73% आरक्षण हो जाएगा। इन्होंने तर्क दिया है कि 73% यदि आरक्षण एमपी में होता है तो यह तो साफ साफ है कि यह असंवैधानिक है। यह सभी तर्क दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी इम्पोर्टेंट बात को उठाया है कि यदि आरक्षण जनसंख्या के अकॉर्डिंग होने लगा तो देखिए असंवैधानिक है। यदि यदि मराठा मामले की बात करें तो महाराष्ट्र में करीब 70 से 80% जनसंख्या मराठियों की है। तो यदि महाराष्ट्र में 80% आरक्षण यदि मराठाओं को दे दिया जाएगा तो इसमें हाईकोर्ट ने बोला था कि ये असंवैधानिक है, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं किया गया था। तो एमपी में भी तर्क दिया गया है कि ओबीसी को हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग आरक्षण नहीं दे सकते, ऐसा याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया है। तो देखिए, बात करें एमपी में तो देखिए जो सरकार का कहना क्या है। सरकार का कहना है कि 2011 में जो ओबीसी की जनगणना हुई थी, इसमें 51% ओबीसी आबादी है। कितनी है? 51% ओबीसी आबादी है। इसी के हिसाब से 27% आरक्षण इनको सरकार ने दिया है। देखिए, सरकार का कहना क्या है। सरकार का कहना है कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग एमपी में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है? 51% है, 51। तो इन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। जबकि याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं? याचिकाकर्ता दो मुद्दों को उठा रहे हैं। पहला तो यह है कि यदि 50% से ऊपर हो जाता है तो असंवैधानिक है। तर्क दे रहे हैं इंदिरा साहनी केस का और मराठा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का डिसीजन आया था 2021 में इसका। इसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती, साथ ही साथ आरक्षण जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो देखिए, 22 अगस्त की सुनवाई में इन सभी बातों को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ देखिए, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जब तक यह मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि नेक्स्ट सुनवाई कब है? तो देखिए, आज नेक्स्ट सुनवाई आज भी है, यानी कि 23 अगस्त को भी सुनवाई है। 22 को हुई थी, लेकिन समय कम पड़ने की वजह से सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। हाईकोर्ट में अब सुनवाई डेली होने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। देखिए, 22 अगस्त की सुनवाई में क्या क्लियर हो चुका है कि जनसंख्या के आधार पर नहीं होता आरक्षण का निर्धारण। ऐसा तर्क दिया गया है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आरक्षण का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। सरकार का कहना यह है कि हमने 27% आरक्षण एमपी में इसलिए दिया है क्योंकि एमपी में अकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या की बात करें तो एमपी में
51% ओबीसी है, इसलिए उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया है। देखिए, आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी के साथ दी जाएगी। तो दोस्तों, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक यह टॉपिक सॉल्व नहीं होगा, यह मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अब आज सुनवाई है, 23 अगस्त को सुनवाई है। तो इस सुनवाई में क्या कुछ डिसीजन निकल के सामने आएगा, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी काफ़ी दोस्तों का सवाल यह भी आ रहा है कि सर, और भी वैकेंसी अटक सकती हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल अटक सकती हैं, क्योंकि जो मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित व शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण दिया गया था 20%, इन पर भी याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं। तो देखिए, सभी भर्तियां अटकने वाली हैं जब तक कि यह मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, 27% आरक्षण वाला। तो यह जो भी नियुक्तियां हैं या फिर जो भर्ती प्रक्रिया है अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। MPPSC 2022 की तैयारी के लिए चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आते हैं। साथ ही साथ MPPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वीडियो आपको चैनल पर जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।